हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जिनके फैसलों ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। दरअसल बदलाव को समझने के लिए पहले उस सामंती युग की जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 1990 से पहले दलितों और पिछड़े वर्गों की स्थिति सच में बेहद खराब थी। हालात ऐसे थे कि कुछ खास समुदायों के लोगों को सवर्णों के घरों के सामने से गुजरते वक्त अपनी चप्पलें तक सिर पर रखनी पड़ती थीं। उन्हें बुनियादी सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन 1990 के बाद सत्ता बदलते ही इन हाशिए के लोगों में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण आया। उनका सीधा जुड़ाव सत्ता से हो गया था। भले ही मैं बिहार को स्वर्ग न दे पाऊं, लेकिन मैंने उसे स्वर जरूर दिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरे दौर की राजनीति का एक निचोड़ है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर क्या सुधार हुए। आपने चरवाहा विद्यालय के बारे में तो सुना ही होगा। गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। ये नारा बहुत ही दिलचस्प था। इसने उन चरवाहे बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए जिनके लिए पढ़ाई लिखाई कभी मुमकिन ही नहीं थी। संदेश बिल्कुल साफ था, काम भी चलेगा और पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। जमीनी स्तर के सुधारों की बात करते हैं तो कुछ फैसले सीधे हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए थे। पासी समुदाय के लिए ताड़ी पर से टैक्स हटाना, मछुआरों के लिए जलकर माफ करना और 1993 में अमानवीय मैला ढोने की प्रथा पर कड़ा बैन लगाना। ये सिर्फ कागजी कानून नहीं थे, ये उन समुदायों के लिए सीधे फायदे थे जिन्हें पहले कभी मुख्यधारा का हिस्सा माना ही नहीं गया। और अब इस फैसले के बारे में सुनिए जो वाकई अपने समय से बहुत आगे था। लगभग 3 दशक पहले 1992 में ही कामकाजी महिलाओं के लिए 2 दिन की पेड पीरियड लीव शुरू कर दी गई थी। ये एक ऐसा प्रोग्रेसिव कदम था जिससे आज भी दुनिया के कई विकसित देश लागू नहीं कर पाए हैं। सामाजिक न्याय की ये राजनीति सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा। 1990 का वो वाकया याद है जब राम रथ यात्रा को रोकने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। ये एक बेहद साहसिक फैसला था जिसने अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा का एक मजबूत संदेश दिया और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी। और रेल मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल तो एक पूरी अलग ही केस स्टडी है। इन आंकड़ों को देखिए, कैसे महज 259 करोड़ रुपए के कैश बैलेंस वाले एक कर्ज में डूबे मंत्रालय को आधुनिक प्रबंधन के जरिए फिर से मुनाफे में ला दिया गया। और सबसे कमाल की बात यह रही कि इतना मुनाफा कमाने के बावजूद रेल यात्रा का खर्च आम गरीबों की पहुंच में ही रहा।